उंगली का काम लिखने का है। इधर कौन सी राइटिंग कर रहे हो तुम? बहुत सुंदर। तो सबसे पहले मैं अपना परिचय दे देता हूं आपको। मेरा नाम है, ए भाई नहीं, मेरा चेहरा देखिए गौर से, इसको श्रीवास्तव लगा दीजिए, हसमुख श्रीवास्तव। और कैनन ठीक है, आगे हो क्लास में, कबीर जी हैं। हसमुख श्रीवास्तव मेरा नाम है और मैं इस विद्यालय का प्रिंसिपल हूं, प्लस मैथ का टीचर हूं। मैथ, माथा में 30 मैथमेटिक्स, माथा में 30 मैथमेटिक्स, डबल पेमेंट। हाँ, सारा सारा मैथ का खेल है, पूरी दुनिया मैथ पे चल रही है दोस्त। तो अब क्या है कि एक, हाँ, मैं थोड़ा और अपने बारे में अपना परिचय ठीक से दे दूं कि जैसे कुछ लोग होते हैं ना, कुछ परिवार होते हैं ना कि बड़ा म्यूजिक बोलते हैं, बड़ा म्यूजिकल परिवार है, संगीतमय परिवार है। वैसे मेरा जो है ना, बड़ा मैथमेटिकल परिवार है। मेरी पत्नी को ऐसा लगता है कई बार ना कि मैं उनसे कम और मैथ से ज्यादा प्यार करता हूँ। तो बोलती है कि भगवान हमको औरत नहीं मैथ बना दिए होते तो बेहतर होता, आप हमको ज्यादा प्यार करते। कई बार क्या होता है ना, पत्नी का। अच्छा सुनिए, दो चीजें और बता दूं पहले कि दो चीजें आए तो रोकनी नहीं चाहिए, एक हंसी और दूसरी ताली। कितने ठंडे हैं आप लोग, थोड़ा जग जाइए। हाँ, तो जहां भी हंसी आए और ताली आए तो रोकिएगा मत, उसको आने दीजिएगा। तो कई बार मेरी पत्नी जो है ना मुझे फोन करती है और पूछती है कि अच्छे सुनिए, सुन रहे हैं आप? बोले हाँ, बोलो क्या है? तो आज खाने में क्या खाइएगा, सर्कल या ट्रायंगल? मैं बोलता अच्छा एक काम करना, तुम ना 4 सर्कल बना देना और लास्ट में ना 3 ट्रायंगल बना देना, 2 ग्राम देसी घी डाल के, मतलब पराठा और रोटी। तो ऐसा है हम लोगों का परिवार। तो खैर, अब हम आपको जो है, मुद्दा है ये कि नील बट्टे सन्नाटे का मतलब क्या होता है। ठीक है, नील बट्टे सन्नाटा किसी को पता है? जीरो। बहुत बढ़िया लोग जी, बहुत बढ़िया। जीरो खिलाड़ी आदमी है। स्वामी विवेकानंद के साथ वो भी गए थे जीरो वाले भाषण में। तो देखिए, इसको नील बट्टे सन्नाटा को ना एक उदाहरण के तौर पे एग्जांपल देके समझा रहा हूं कि मान लीजिए आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो डांस में बिल्कुल 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 नाचना उनको आता ही नहीं होगा, नाच नहीं पाते होंगे। कुछ होते हैं ना वैसे लोग कि कहीं दोस्त के जन्मदिन पार्टी में गए हैं और पूरा पार्टी रौनक पे है, सब नाच रहे हैं, महीना चल रहा है और वो हाथ में ग्लास लिए कोई खींचता भी है क्या, आइए आइए, बहुत खींचने के बाद मुश्किल से आ जाते हैं और रिदम पे कैसे नाचते हैं। मनोज, हाँ, ताली और हंसी आने दीजिएगा, रोकिएगा नहीं, हमको भी बड़ा मुश्किल से काम मिला है। ऐसे नाच लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे कितने लोग हैं जिनको नाचना बिल्कुल नहीं आता है, नाचना उनके लिए ऐसा ही होता है। कृपया हाथ उठा दीजिए, हाथ उठाइए। आनंद जी, अरे गुरु जी आप भी आगे ही बैठे हैं, मुकेश बाबू। ठीक है, तो आप लोग जो हुए 3-4 लोग डांस में नील हुए, मतलब आपको नाचना नहीं आता है, डांस में आप नील है। अब कितने लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि दुनिया का कोई भी माइकल लाल, वो चाहे माइकल जैक्सन हो, ऋतिक रोशन हो, प्रभु देवा हो, गायत्री देवी हो, कोई उनको नाचना नहीं सिखा सकता है। हाथ उठाइए। हिमांशु जी, हाँ, आप तो दूसरों को नचाते हैं। तो ये लोग हुए डांस में नील बट्टे सन्नाटा, जिन्होंने घुटने टेक दिए हैं। जो लोग घुटने टेक दें, जो उम्मीद छोड़ दें, जिनको लगे कि अब उनकी जिंदगी में कुछ हो ही नहीं सकता है, कोई उनको कुछ सिखा ही नहीं सकता है, वैसे लोग होते हैं नील बट्टे सन्नाटा। ठीक है, अब इसके आगे किसके मुझे भी याद नहीं क्या है नीरज बाबू इसके बाद। 100% हाँ देखिए, राइटर इधर ही बैठे हैं, मैं बोला कि पास पर रहिएगा।
100% होपलेस। आनंद जी, मुकेश जी और नीरज जी, ये 100% होपलेस है डांस के मामले में। इन्हें लगता है कि माइकल जैक्सन भी अगर आ जाए, कोई भी आ जाए, प्रभु देवा, गीता देवी, इन्हें नाचना नहीं सिखा सकते हैं। तो ऐसे नील बट्टे सन्नाटा मतलब 100% होपलेस। चलिए, इसके बाद क्या है? चॉकलेट तो है नहीं कि चॉकलेट वाली बात करो। स्क्रिप्ट में यहाँ पे चॉकलेट को भी होना था। ये सवाल पूछने के पहले मैं बोलता कि जो आंसर बताएगा उसको मैं चॉकलेट दूंगा। चॉकलेट है नहीं तो मैं चॉकलेट की बात नहीं किया। हाँ, अब चैप्टर 2 क्या है गुरु? अच्छा, हाँ, एक और इंटरेस्टिंग चीज है, बहुत मजेदार चीज है मुकेश जी। फिल्म का रिलीज डेट बताना है मुझे ऐसे ही। उसके लिए हमने आपको पहले बता दिया कि हमारा परिवार क्या है। पत्नी कैसे बोलती है? ट्रायंगल खाओगे कि सर्कल खाओगे? तो चलिए, एक चीज है मैथ का, ये देखिए क्या है, आप लोग बताइएगा। आप पाई पाइप का हिसाब जानते हैं लोग? इन्होंने बोला है पाई। हमको तो लगा था, अरे क्या बताए थे आप? आर भी है। मुझे लगा कोई ये ना बोल दे कि ये टी है 2 पैर वाला। पाई है। इसका जो वैल्यू होता है 22/7। आज ये हमारे ससुर जी समझा रहे थे, हम भी नहीं जानते थे पाई भाई है क्या। वो मैथ में ठीक है, तो मैंने पूछा तो वो बताया 22/7। तो अब ये कहानी जो है, ऐसा नहीं है कि लाइफ ऑफ पाई जैसी कोई फिल्म है, फिल्मी लोग हैं तो पाई से लाइफ ऑफ पाई ना समझ बैठे। ये कहानी जो है हमारी एक बाई, लाइफ ऑफ बाई। हाँ, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर है। आज वो मेरा मीटिंग नॉर्मल हो गया, ताली सुन के, बहुत बढ़िया। हाँ, हमने तो पढ़ा हुआ था थोड़ा। तो लाइफ ऑफ बाई मतलब माँ और बेटी की कहानी है। 100% होपलेस हो चुका है बच्चों। देखिए क्या होता है, हर क्लास में कुछ ऐसे बच्चे होते हैं ना जो अपना शरीर भेज देते हैं क्लास में, दिमाग रख देते हैं गार्डन में। महीना में एक बार उनका दिमाग आता है, वो शरीर खा लिया। हाँ, आज लेके आए हैं ना? आप नहीं लाए हैं आज भी? ये देखो, आप यहाँ है, दिमाग चिंचोली बंदर पे। फोन कर दीजिए उसको कि आ जाओ भाई। तो है, पाई हो गया। रिलीज डेट बताना है, हमने बोला लाइफ ऑफ बाई, माँ और बेटी की कहानी है। तो माँ जो है, इसमें जोड़ दिया हमने, माँ 33 और बेटी 14। माँ की उम्र है 33 साल, बेटी की उम्र है 14 साल। अब इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो हमारा रिलीज डेट निकलेगा। कोई बता सकता है मैथ में? कोई है माइक लाल? कटप्पा? कटप्पा कौन है भाई? अच्छा, वो कहीं वो डांस में जैसे लोग होते हैं वैसे मैथ में तो नहीं है। कोई बताएगा दोस्त? चलिए मैं ही बता देता हूं, मैं भी इस लड़ाई में हूं, मैं भी सॉल्व कर रहा हूं, सीख रहा हूं। 11/2 आप दोनों को जोड़ेंगे तो 11/2 आएगा। अब 11/2 मतलब दूसरा महीना 11 तारीख, फरवरी 11 तो फिल्म अगले साल तो आएगी नहीं, इसी साल आएगी। चलिए इसको और डबल कर देते हैं। जो चैलेंज है ना मुकेश जी, बड़े अच्छे लग रहे हैं, बैठे हुए हैं, हमारे यहाँ सांस फूल रहा है। इसको डबल कर देते हैं चुनौती को। इसमें हमने प्लस किया और 11/2 22/4 बस 22/4 है रिलीज डेट। हम बोले थे मैथमेटिकल परिवार है, पका दूंगा मैं, बता के आज। तो 22/4 हो गया हमारा रिलीज डेट। अब क्या है गुरु? आप लोग ऐसे हंस दो, खुल के हंस दो यार। आप हमारी बेइज्जती पे भी हंसेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। हम हंसे तो आप कम से कम हंस तो थोड़ा। चॉकलेट है। जो यहाँ आना था वो नीचे ऑफिस में रख गया है, इवेंट के बाद हम खिलाएंगे। और क्या है इसके बाद? हाँ, खैर रिलीज डेट हो गया तो हाँ, अब कहावत पे आएंगे हम। कहावत है, आप लोगों ने सुना होगा, जब जागो तभी सवेरा। कितने लोगों ने सुना है जब जागो तभी सवेरा? सबने मोरलेस सब सुने हैं।
कुछ लोग ऐसे हैं जो जगह ही नहीं कभी, तो कहाँ सुन पाएंगे। जब जागो तभी सवेरा, उसके लिए सुबह जगना पड़ेगा तब जाके सुन पाएंगे। तो जब जागो तभी सवेरा एक ऐसा कहावत है जो लोगों ने अभी तक सुना है, आज देखेंगे। जो हमारी कहानी है, जो माँ है हमारे सिनेमा में चंदा, वो चरितार्थ करती है, इसको जीवंत करती है, इस कहावत को कि जब जागो तभी सवेरा। उसका मानना है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। वो कैसे गाना है ना, प्यार की उम्र हो ना उम्र की सीमा हो ना प्यार। ये आरजे होने का फायदा है, आरजे है। तो उसका मानना है यही कि ना उम्र की सीमा हो ना प्यार का हो कुछ बंधन, प्यार की जगह सीखना है। वो उनका सोचना है कि जिंदगी में कभी भी किसी क्षण, किसी भी उम्र के पड़ाव पे, किसी वक्त आप कुछ सीख सकते हैं, आप सपने देख सकते हैं। चलिए मैं आपको बुलाता हूं, मिलवाता हूं। चंदा सहाय, रोल नंबर 17, आ जाओ, आइए। अरे देखिए, ये चंदा जी है। इनका मानना है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती और आदमी कभी भी सीख सकता है। पराठा बना रही थी, टिफिन में क्या लाई हो आज? अरे वाह वाह। ऐसा क्या है ना, मैं बताया ना कि हमारी पत्नी से पूरा मैथमेटिकल मामला है। वो बोलती है आज ट्रायंगल खाएंगे कि ये, तो कई बार हमारी पत्नी का रफ बुक जैसा संबंध हो जाता है ना, रफ बुक टाइप का। तो पत्नी टिफिन नहीं देती है, तो बोलता हूँ चंदा तू ही लेते आना एक ट्रायंगल और कुछ भिंडी का भुजिया, बहुत कमाल बनाती है। चंदा जी, वो कौन सा थ्योरी है पाइथागोरम? यार आप इतने पढ़ने के बाद आरजे कैसे बन गए? हर चीज जानते हो आप यार, फिर रेडियो में क्या कर रहे हो आप? चंदा बताओ इनको पाइथागोरस थ्योरम सबको समझाओ। जी नमस्ते भाइयों और बहनों। जे बहुत अच्छे टीचर हैं हमारे। और वैसे बस एक बात बतानी थी, जे मैथ्स में जो इम्तिहान होते हैं तो वो ट्रायंगल खिला खिला के नहीं पास करते, वो पढ़ाई करके ही पास करते हैं हम। थोड़ा क्या आप कह रहे थे तो गलत ना समझ लें सर। अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं चंदा मेधावी छात्रा है, इन्होंने साबित किया कि किसी उम्र में पढ़ा जा सकता है। बताइए। तो पाइथागोरस का जो थ्योरम है तो ये बहुत पुरानी बात है। जे यूनान के देश में बहुत बड़ा पंडित था पाइथागोरस। तो उसके 3 बेटे थे। थोड़े यूनानी नाम अजीब से होते हैं, तो एक का नाम था बेस, दूसरे का नाम था परपेंडिकुलर और तीसरे का नाम हाइपो, अजीब सा यूनानी नाम था हाइपोटेन्यू। हाँ, और अब 3 बेटों का बाप तो मतलब किसी भी जमाने में ऐसे ही करता है। वहां तो दहेज की प्रथा भी नहीं थी, तो अपने लौंडे मतलब लड़के काम पे जाते थे और बाप के पास बहुत समय था, सोच विचार करते रहता था, अलग अलग किस्म की चीजें सोचते रहता था। तो सोच तीनों बेटों की लंबाई में बहुत फर्क था। तो बेस छोटा सा था, परपेंडिकुलर ठीक ठाक था, हाइपो बहुत लंबा था। अमिताभ बच्चन की। तो पिताजी खाली रहा करते थे और अपने चने और चाय वाय जो भी यूनान में चलती है पीते पीते वो सोचते थे कि ऐसा क्या हो कि सबकी लंबाई बराबर हो जाए। अजीब सा ख्याल है, पर 3 बेटों का बाप जो होता है उसे किसी चीज की रोक नहीं, कोई चिंता नहीं। तो उसने ये बात निकाली कि अगर जो सबसे छोटा बेटा था बेस, उसकी लंबाई को डबल मतलब गुणा कर दिया जाए, स्क्वायर जिसे हम सर ने सिखाया था स्क्वायर, और जो परपेंडिकुलर है उसकी लंबाई को भी स्क्वायर कर दिया जाए और दोनों के स्क्वायर को जोड़ दिया जाए, तो हाइपोटेन्यू की स्क्वायर से बराबरी हो जाएगी। इस बात से यूनानी समाज का क्या फायदा हुआ ये हमको समझ में नहीं आया, लेकिन सर ने कहा है कि बहुत जरूरी है, जीवन में याद रखना चाहिए ये। क्या बात है, तालियां। देखिए चंदा ने कितने बढ़िया से मैथमेटिक्स को थ्योरी को एक कहां से शुरू करके पूरी कहानी समझा दी। चलो चंदा एक और चीज बता दो इनको, और ताली बजाइएगा थोड़ा अच्छे से। आप बताओ sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या?
समझाओ, याद करो, तुम्हें पता है, याद करके बताओ। समझाए थे सर आप। हाथ टन सैन स्क्वायर थीटा जमा कॉस स्क्वायर थीटा। हाँ, हाथ से छूटा बर्तन तो बोला टन, हाथ से छूटा बर्तन तो बोला टन, सैन स्क्वायर थीटा जमा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। क्या बात है, 1 तालियां। चंदा अपने फॉर्मूले ऐसे ही याद करती है। बर्तन टूटा, कप गिरा, साबुन खत्म हो गए, अच्छी बात है। आप कोई भी फॉर्मूला किसी भी तरीके से याद कर सकते हैं, उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, बहुत बढ़िया। तो चलिए, अब आप लोग बोर हो चुके होंगे मैथ सुन सुन के, ये समझ में आ रहा होगा कि ये कहानी, ये फिल्म कहीं मैथ की कहानी तो नहीं है। जी बिल्कुल नहीं है, मैथ की कहानी नहीं है। मैथ जो है इसमें विलेन है और नायिका से आप ले चुके हैं। तो नायिका है ये चंदा जी और मैथ है विलेन। अब आप ये मत समझिएगा कि मैथ जो है इनसे जबरन शादी करना चाहता है और ये केमिस्ट्री से प्यार करती है और इनके पिताजी संस्कृत प्रसाद उसके विरोध है कि केमिस्ट्री को तो आने नहीं दूंगा, हार्ड केमिस्ट्री। ऐसा नहीं है। अब बजा दो यार, अच्छे से बजा दो। इस कहानी में मैथ विलेन है, ये नायिका है, तो हीरो कौन है? ओ भाई साहब, मोबाइल से हाथ हटाओ ना, सुनो हमारी बात, मैडम खून जला रहा हूं मैं। मैथ विलेन है, ये नायिका है, तो हीरो कौन है? अब हीरो क्या बताएं? अब हीरो है या जीरो है, आप खुद देख के तय कर लीजिए। खुद देखिए हीरो है कि जीरो है। भाई आओ, चलाओ, दिखाइए इनको, ट्रेलर दिखाया जाए।